गाइस, आज हम पढ़ेंगे एबेटमेंट दुष्प्रेरण, जो कि इंडियन पीनल कोड 1816 के चैप्टर 5 में बताया गया है। यहाँ पर हम सेक्शन 107, 108 और 109 को देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 107 है वह बात करता है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सेक्शन 107 है वह बात करता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, उकसाता है, तो वह उस अपराध का दुष्प्रेरण करता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस अपराध या फिर किसी भी अपराध को करने के लिए उकसाता है, उत्प्रेरित करता है, या फिर उसमें उसकी कोई कार्य या लोभ द्वारा सहायता करता है या उसमें शामिल होता है, वह अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यह कहा जाता है। इसमें यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें हम यह देख सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति है, जो कि ए नाम का व्यक्ति है, जो कि जानता है कि जो बी है वह सी नहीं है, फिर भी किसी पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने के लिए कहता है कि जो व्यक्ति बी नाम का जो व्यक्ति है वही सी है, तो यहाँ पर वह उस अपराध को करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को दुष्प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, तो यहाँ पर अपराध का दुष्प्रेरण हुआ कहा जाता है। इसमें यदि हम दुष्प्रेरण के एसेंशियल एलिमेंट्स देखें तो वह होते हैं, पहला एसेंशियल एलिमेंट्स यह होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, यानी कि या फिर कोई अवैध कार्य करने के लिए उकसाना। इसका जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है वह होगा किसी षड्यंत्र में शामिल होना या फिर किसी कार्य या फिर लोभ द्वारा सहायता करना यहाँ पर। और यदि इसका थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स देखें तो वह होगा कार्य या अवैध लोभ द्वारा उस व्यक्ति की उस अवैध कार्य को या फिर उस अपराध को करने में सहायता करना, यानी कि मदद करना, यहाँ पर हमारा दुष्प्रेरण हुआ कहा जाता है। इसका यदि जो हमारा स्पष्टीकरण जो कहता है वेरेक्ट में, इसका जो सेकंड स्पष्टीकरण है वह बात करता है कि कार्य के किए जाने से पहले या फिर कार्य को करने के समय, यानी कि जब कोई कार्य अवैध कार्य करने के लिए कोई योजना बनाई जाती है तब, या फिर जब वह कार्य जिस समय किया जाता है उसी समय उस कार्य को सही यानी कि बनाने के लिए, उस कार्य को सफल होने के लिए कोई मदद या फिर कोई लोभ किया जाता है, उसे हम कहेंगे कि उस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है। यहाँ पर यदि थोड़ा और देखें हम केस लॉज की मदद से इसे समझें तो एक केस था जो कि पंडाला वेंकट स्वामी का केस था। इसमें एक लेडीज थी, यानी कि एक महिला थी, वह जो समझ रही थी कि वह प्रेग्नेंट है, जबकि वास्तव में वह प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन वह यह समझकर कि वह प्रेग्नेंट है तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचती है और कहती है किसी भी तरह उसका किसी भी वजह से किसी भी तरह जैसे भी हो सके उसे अपना गर्भपात करवाना है, जैसे भी हो उसे यह गर्भपात करना है। यहाँ पर तो वह अबॉर्शन के लिए उस व्यक्ति को उकसा रही थी। यहाँ पर वह वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वह अबॉर्टमेंट के लिए दोषी है, तो उसको यहाँ पर अबॉर्टमेंट के लिए दोषी माना गया है इस केस में। यहाँ पर यदि हम कोई और एक जो हमारा केस था, जो इसमें उसके जो फैक्ट थे उसकी हम बात करेंगे। उसमें एक महिला थी जो कि सती होने जा रही थी, तो उसके साथ जो कुछ लोग थे वहाँ पर, वो लोग उसे देख रहे थे, रोकने का कोशिश कर रहे थे। पुलिस को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया, सूचित किया। जब तक पुलिस नहीं आई, लेकिन फिर भी वो महिला अति सती होने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, कुछ भी सुनने व कहने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ पर उन लोगों ने फिर उसकी बात मानकर उसके सती होने में उसकी सहायता की। यहाँ पर इसे दुष्प्रेरण माना गया, न्यायालय ने इसको दुष्प्रेरण माना। यहाँ पर और हमारा जो 108 सेक्शन है उसमें बात की गई कि दुष्प्रेरक कौन है, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर जो दुष्प्रेरण का ऑफेंस हो रहा है, तो जो व्यक्ति दुष्प्रेरण का ऑफेंस करता है वह दुष्प्रेरक कहलाता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है वह दुष्प्रेरक है। यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 109 है वह बात करता है कि दुष्प्रेरण के लिए जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है उसको क्या सजा होगी।
तो यहाँ पर यह 109 है, वह यह बात करता है कि यदि यहाँ पर कोई जो हमारी इंडियन पीनल कोड है यहाँ या फिर किसी अदर लॉज में यदि किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, तो हमारे इंडियन पीनल कोड सेक्शन 109 में जो सजा का प्रावधान है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या का दुष्प्रेरण करता है तो हत्या के लिए जो सजा होगी वही उसके दुष्प्रेरण के लिए भी उसे सजा होगी। और यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो चोरी के लिए जो सजा है वही उस दुष्प्रेरक के लिए भी सजा होगी। यहाँ पर यदि हम अभी कुछ और भी बातें जो कि दुष्प्रेरण के बारे में जानें तो यहाँ पर ये होंगी कि कोई व्यक्ति जो किसी बच्चे को या किसी पागल व्यक्ति को वह अपराध करने के लिए उकसाता है और वह व्यक्ति धोखे से जिस व्यक्ति को कहता है कि उस ए नाम के व्यक्ति को जाकर जहर दे दो, तो वहाँ पर खाना चल रहा होता है तो जो पागल या फिर शिशु व्यक्ति है ए के बदले बी को जहर दे देता है, तो यहाँ पर उकसाने वाला व्यक्ति हत्या के लिए दोषी होगा, हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।